find output of prefix and postfix expression। तो क्या बोल रहा है कि चलिए क्या देखने जा रहा है, फाइंड ज्ञात करना है, किसका क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, आउटपुट ज्ञात करना है फॉर किसका, ऑफ पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का। तो चलिए हम लोग इसका रूल को समझते हैं पहले। तो इसका रूल क्या कहता है कि द एक्सप्रेशन value can increase or decrease and decrease more than one value or original value can not change। तो क्या बोल रहा है कि द एक्सप्रेशन वैल्यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज, जो ज्ञात करने वाला जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, बदलेगा, लेकिन मोर देन वन वैल्यू को क्या करेगा, बदलेगा, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो यूजर के द्वारा या तो इनपुट दिया जाता है वह वैल्यू क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे हम लोगों ने ले लिया इंट इक्वल टू 3, क्या ले लिया, इंट इक्वल टू 3, देन क्या ज्ञात करना है, आउटपुट ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, प्रिंट एफ, क्या लिखा, प्रिंट एफ, डबल क्वाट में क्या लिखा, प्लस 7, क्या लिखा, प्लस 7, और दूसरा में क्या लिखा, ये क्या लिया हम लोगों ने, जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया, एग्जांपल में हम लोगों ने लिया इंट ए इक्वल टू 4, क्या लिया, इंट ए इक्वल टू 4, देन इसका क्या करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ, उसके बाद क्या दिया, डबल क्वाट्स में हम लोगों ने क्या लिखा, प्लस 4, क्या लिखा, प्लस 4, उसके बाद क्या दिया हम लोगों ने, फिर डबल क्वाट्स में क्या लिखा, ए प्लस 4, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन वैल्यू कैन बी चेंज बट ओरिजिनल वैल्यू कांट बी चेंज। ओरिजिनल वैल्यू क्या, ए और एक्सप्रेशन वैल्यू क्या है, ये क्या करेगा, एक्सप्रेशन वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज, या क्या करेगा, जैसे क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, बढ़ेगा और घटेगा, लेकिन एक्सप्रेस जो क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये को क्या करना है, पहले क्या करना है, क्या होगा, आउटपुट जब भी निकालना हो तो कब किधर से, प्रोग्राम के बैक साइड से निकालते हैं। कैलकुलेशन करना जब भी स्टार्ट करता है प्रोग्राम रीड करना, तो किधर, बैक साइड ऑफ प्रोग्राम, तो इधर से। तो क्या होगा, ए इक्वल टू कितना मानना है, 4, तो 4 प्लस कितना है, 4, कितना हो जाएगा, इसका आउटपुट 8 होगा, क्या होगा, 8 होगा। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ये प्लस मीन्स 1 इंक्रीज, प्लस मीन्स 1 इंक्रीज, तो कितना होगा, 4 प्लस 1, तो कितना होगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, आंसर इसका कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 5 और 8, क्या आएगा, 5 और 8 आएगा। तो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन वैल्यू कैन बी चेंज, तो एक्सप्रेशन वैल्यू क्या हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, बट ओरिजिनल वैल्यू कांट चेंज, ओरिजिनल वैल्यू कभी भी बदल नहीं सकता। चलिए और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है, चलिए कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, इंट इक्वल टू इंट
x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। देन क्या होगा, प्रिंट एफ से क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे, तो प्रिंट एफ, उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद क्या दिया है, प्लस प्लस 7, प्लस प्लस 7, फिर डबल क्वाट्स, फिर डबल क्वाट्स में क्या लिखा है, माइनस माइनस 7, माइनस माइनस 7, क्या माइनस माइनस 7, फिर क्या दिया गया है, फिर दिया है एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7। तो इसका आउटपुट ज्ञात करना है, क्या करना है, आउटपुट ज्ञात करना है। तो ये क्या हो गया हम लोग का एक्सप्रेशन वैल्यू हो गया, जो प्लस प्लस और माइनस माइनस हो क्या हो गया हम लोग का एक्सप्रेशन वैल्यू, और ये क्या है हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू, जो क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। और ये सब दोनों क्या करेगा, ये सब दोनों वैल्यू का क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स इक्वल टू कितना, एक्स होगा, यहाँ क्या होगा, एक्स होगा। तो क्या बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू कितना है, 7, तो क्या लेंगे 7, उसके बाद क्या बोला है 7, 7 इक्वल टू कितना हो गया 14, इसका इनपुट कितना है, इसका आउटपुट कितना है 14। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्स का मान कितना है 7, तो क्या 7, क्या अगर क्या होता कि यह एक्सप्रेशन पहली बार होता, यहाँ से स्टार्ट होता, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 7 का 7 ही हो जाता। लेकिन क्या हो रहा है, यह सेकेंड टर्म में आ रहा है, क्या दूसरे दफा आ रहा है, दूसरे बार में आ रहा है, तो क्या होगा, इसका एक वैल्यू कमेगा, कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। और ये कितना है 7, इसमें क्या करना है, एक्स प्लस करना है, तो 7 में 1 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, इसका आउटपुट आ गया हम लोग का, इसका आउटपुट आ गया 8 6 दूसरा 14, 8 6 दूसरा 14। तो ये क्या हो गया हम लोग का, इसका आउटपुट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और से देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं डबल आउटपुट निकालने का, क्या डबल आउटपुट, जिसमें दूसरा देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है कि इंट आपके पास क्या दिया, इंट इक्वल टू, चलिए लेते हैं वाई इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 8। और इसमें क्या आपको ज्ञात करने बोल रहा है कि बोल रहा है प्रिंट एफ डबल माइनस माइनस वाई, फिर क्या दिया गया है, फिर आपको दिया डबल क्वाट्स में वाई प्लस 4, उसके बाद फिर दूसरा दिया है इसी में प्रिंट एफ, उसके बाद क्या दिया है, अगर आपको दिया है माइनस, अगर आपको दिया है वाई प्लस 2, क्या दिया है वाई प्लस 2, उसके बाद फिर क्या दिया है आपको वाई माइनस फिर डबल क्वाट्स में, फिर क्या किया सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब इसका आउटपुट ज्ञात करना है, क्या आउटपुट ज्ञात करना है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो प्रोग्राम को डिफाइन हम लोग किधर से करेंगे, पीछे से करेंगे, क्या करेंगे पीछे से करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किए, तो यहाँ क्या होगा y इक्वल टू कितना है 8, तो कितना होगा y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 8, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। उसके बाद क्या है y माइनस 1, माइनस वाई है, तो y का मान कितना है, y का मान कितना है 8 में क्या करना है 1 माइनस कर देना, कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y का मान कितना 8, कितना माइनस करना 1, तो कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें कितना है 7, इसमें कितना है हम लोग का 12। उसके बाद क्या करना है कि फिर यह जो 7 का वैल्यू है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, कहाँ पे y के स्थान पर जाएगा, क्या y का मान हम लोग का कितना आया 7 आया है। तो क्या कर रहा है, यह जो बाद में माइनस दिया, ये क्या चीज़ डिनोट करता है, पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स, या तो क्या डिनोट करता है पोस्टफिक्स आफ्टर द वेरिएबल, क्या आफ्टर द वेरिएबल। तो आफ्टर द वेरिएबल का दर्शा रहा है, तो क्या होगा ये कि यह पहली बार क्या होगा कि यह एक्सप्रेशन पहली बार आ रहा है, क्या आ रहा है इस प्रोग्राम में यह एक्सप्रेशन क्या आ रहा है पहली बार आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा 7 का 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 का 7 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है कि यह 7 y इक्वल टू कितना आया 7 आया, 7 प्लस 2
कितना आया, वाई इक्वल टू कितना आया यहाँ पे, वाई इक्वल टू 7 आया। और फिर वाई, फिर यह प्रोग्राम क्या करेगा, इसके पास जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, वाई प्लस 2, वाई कितना हम लोग का 7 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ 9, कितना हुआ 9। तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आउटपुट हो जाएगा हम लोग का 7 12, 7 12। ये हो गया पहला लाइन का, फर्स्ट लाइन का, ये क्या हो गया फर्स्ट लाइन। और सेकेंड लाइन का क्या होगा, सेकेंड लाइन का क्या होगा, सेकेंड लाइन का हम लोग का होगा 7 एंड 9 एंड 7। तो क्या हो गया, इसका आउटपुट हो गया, क्या हो गया, आउटपुट हो गया। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन में क्या ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन में ले लेते हैं हम लोग 7 इंट इंट ए इक्वल टू 7, क्या ले लेते हैं, ए इंट इक्वल टू 7, जिसमें भी दो प्रोग्राम दिया है। जिसमें पहला क्या दिया है, प्रिंट एफ, क्या दिया है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या दिया है, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद क्या दिया है, ए प्लस 4, ए प्लस 4। फिर इसको बंद कर दिया गया। फिर क्या दिया है, फिर दिया है प्रिंट एफ, क्या, प्रिंट एफ। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या दिया है आपको, आपको दिया है ए माइनस 3, ए माइनस 3। फिर डबल क्वाट से बंद किया। फिर क्या दिया है, आपको दिया है ए प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, और फिर सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब इसका क्या ज्ञात करने बोल रहा है, आउटपुट ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, आउटपुट ज्ञात करने बोल रहा है। तो आउटपुट कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या हम लोग का क्वेश्चन पहला है ए इक्वल टू कितना मानना है, ए इक्वल टू 7। तो पहले क्या प्रोग्राम पीछे से लेना चलना, या तो पढ़ना रीड करेगा, क्या करेगा, रीड करेगा, पीछे से चलना प्रारंभ करेगा। तो क्या होगा, ए इक्वल टू हम लोग का कितना है 7 प्लस 4 इक्वल टू कितना है 11, कितना आया 11। उसके बाद क्या कर रहा है यह, कि यह क्या चीज़ का है, प्रीफिक्स का है, क्या, पोस्टफिक्स का है। आफ्टर द वेरिएबल, क्या, आफ्टर द वेरिएबल, वेरिएबल के बाद। तो आफ्टर द वेरिएबल में क्या होता है कि प्रथम बार, पहली बार क्या करता है वह प्रोग्राम, कि अपने क्या करता है, अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है, क्या करता है, अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो यह क्या कितना हो जाएगा 7 ओनली, कितना हो जाएगा 7 ओनली 7 हो जाएगा, क्या होगा 7 का 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, फिर यह प्रोग्राम, यह 7 वाई इक्वल टू 7 यहाँ पे आएगा। तो क्या बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, प्लस प्लस ए। तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स का आ गया। तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि एक जुटता है। तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। तो इसका कितना है 8। और फिर यह 8 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो 8 माइनस क्या 3, ये इक्वल टू कितना हो गया 8, ये इक्वल टू कितना हुआ 8, 8 माइनस 3 कितना, 8 माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना है 5, कितना आया 5। तो आउटपुट में पहला लाइन में हम लोग का क्या आया, पहला लाइन में हम लोग का आया 7 और फिर 11। और फिर सेकेंड लाइन में क्या आ गया, सेकेंड लाइन में क्या, लाइन 1 लाइन 2, लाइन 2 में हम लोग का क्या आया 5 और दूसरा क्या आया 8। तो ये क्या था हम लोग का प्रीफिक्स का, क्या होगा इस, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि, जिसमें क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन वैल्यू चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज मोर देन वन वैल्यू। एक वैल्यू को एक्सप्रेशन वैल्यू बदल सकता है और बढ़ा सकता है और घटा सकता है, लेकिन क्या करता है ओरिजिनल वैल्यू अपने वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। वह क्या रखता है, फिक्स रखता है, अपने वैल्यू को फिक्स रखता है। जैसे ये इक्वल टू कितना मान लिए थे 4, तो वह केवल कितना ही होगा इक्वल टू 4 ही होगा। अगर इसके पास बोलेगा तो क्या करेगा, या चेंज करेगा। तो 5 में कितना जोड़ेगा प्लस प्लस, और वही अगर माइनस माइनस 4 रहता तो क्या करता 4 में 1 माइनस कर देता, कितना आता 3। तो ये क्या था हम लोग का जिसमें हम लोगों ने क्या देखा एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा आउटपुट देखा, क्या देखा आउटपुट किसका, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का, क्या। तो ये क्या हो गया हम लोग का आउटपुट, ये क्या नहीं, ये क्या हो गया हम लोग का आउटपुट ऑफ, किसका आउटपुट हो गया प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का, किसका प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का।
तो चलिए हम लोग देखने जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्या एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, फाइंड आउटपुट। क्या फाइंड आउटपुट, क्या फाइंड आउटपुट, क्या करना है, आउटपुट ज्ञात करना है किसका, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर का क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर का आउटपुट ज्ञात करना है, जिसमें क्या बोल रहा है कि द अर्थमेटिकल ऑपरेटर is used, arithmetical operator means plus, minus, division, multiplication used, then arithmetical operator is used, then value increase and decrease value, then the value increase and decrease in this expression। तो क्या बोल रहा है कि जब अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज होगा, क्या क्या अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज, जब अर्थमेटिकल प्रॉब्लम का प्रयोग होगा, then arithmetical means plus, minus, division, multiplication, then the value increase and decrease in this expression। इस एक्सप्रेशन में जब क्या करेगा, अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होगा, यूज होगा, तो क्या होगा, वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और क्या, और इसमें क्या होगा, द कोस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल applied in all वेरिएबल। क्या बोल रहा है कि कोस्ट वैल्यू का वेरिएबल, किसका, कोस्ट वैल्यू का वेरिएबल अप्लाई होगा किसमें, ऑल वेरिएबल में, सभी वेरिएबल में कोस्ट वैल्यू का वेरिएबल किसका, कोस्ट वैल्यू का वेरिएबल, क्या, कोस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कोस्ट वैल्यू का वेरिएबल किसमें अप्लाई होगा, ऑल वेरिएबल में, सभी वेरिएबल में। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको ये क्या कह रहा है। तो एग्जांपल में जैसे ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, इंट a इक्वल टू 7, b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन b इक्वल टू गिवन प्लस a एंड फिर प्लस और क्या है, प्लस ए। देन क्या बोल रहा है कि इसका क्या किए, इनपुट ज्ञात कीजिए, क्या आउटपुट ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, जैसे क्या होगा कि b इक्वल टू क्या ज्ञात करना है, b इक्वल टू, तो क्या बोल रहा है कि ये प्लस, तो क्या होता है, ये प्लस मीन्स क्या होता है, वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करने का क्या अर्थ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 + 1 = 8, 7 + = 8 एंड ये कितना हो गया, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, ये कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, 9। तो कितना आया हम लोग का, एक आया 9 और एक आया 8। तो क्या होगा कि दो जगह क्या है, डिफरेंट वेरिएबल आया, क्या दो जगह क्या है, डिफरेंट वैल्यू आया। तो क्या होगा
कि इसका करने का क्या, ये क्या हो गया हम लोग का कोस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल अप्लाइड इन ऑल वेरिएबल। तो क्या होगा, कितना आया 8, यहाँ पे कितना है 9, तो कितना आया, तो बी इक्वल टू हम लोग को कितना आ जाएगा 9, ये जो 8 है क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 9, तो बी इक्वल टू कितना आया हम लोग का 18, क्या आया 18। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, बड़े एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे क्या हो गया, लेते हैं x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 एंड क्या int x इक्वल टू a, x इक्वल टू ले लेते हैं 4 एंड y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या ज्ञात करना है, वह y ज्ञात करना है। तो y दिया है क्या, y इक्वल टू प्लस एक्स, फिर दिया है प्लस का चिन्ह बीच में, फिर दिया है क्या प्लस एक्स, क्या प्लस एक्स, फिर क्या दिया है प्लस, फिर बीच में क्या दिया है प्लस, फिर प्लस एक्स दिया है। अब ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। तो y ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x का मान कितना है 4, तो 4 प्लस 1 मीन्स इंक्रीज 1 वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, फिर 1 जो इसमें इंक्रीज करेगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 6, इसके बाद ये कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। एक्स का मान पहले कितना था 4 था, तो 4 में 1 ऐड हुआ तो कितना हुआ 5 हुआ, और 5 में फिर 1 ऐड हुआ तो कितना हुआ 6 हुआ, 6 में फिर 1 ऐड हुआ तो कितना हुआ 7 हुआ, कितना हुआ 7 हुआ। तो 7 होने के कारण क्या हो जाएगा, और इस क्या बोल रहा है कि इन दिस एक्सप्रेशन क्या होगा, सभी वैल्यू क्या करेगा, वेरिएबल इंक्रीज डिक्रीज करेगा, और कोस्ट वैल्यू के जो हम लोग का कोस्ट वैल्यू होगा वह सभी वेरिएबल में अप्लाई होगा, क्या होगा सभी वेरिएबल में अप्लाई होगा। जैसे कोस्ट वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 7, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 7 प्लस, बीच में क्या है प्लस, फिर क्या है 7, फिर बीच में क्या है प्लस, उसके बाद क्या है 5 भी क्या बन जाएगा हम लोग का 7, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 7 7 7 7 2 21, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 21। तो यही इसका करने का क्या अर्थ था कि कोस्ट वैल्यू सभी वेरिएबल में अप्लाई हुआ। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 था, लेकिन क्या हुआ कि जब फाइनल वैल्यू निकाला जो हम लोग का कोस्ट वैल्यू आया, वो कोस्ट वैल्यू यहाँ भी 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, ये चेंज करके क्या हो जाता है 7 7 हो जाता है। ये क्या आता है, यह एक रूल होता है, क्या होता है रूल होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में लेते हैं अगर, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल में इंट इक्वल टू इंट ए इक्वल टू 8 एंड बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है 8, तो बी का मान क्या दिया है माइनस ए, फिर दिया है प्लस, फिर दिया है माइनस बी, फिर दिया है ए, फिर दिया है प्लस का चिन्ह, फिर माइनस ए। चलिए अब ज्ञात करना है क्या, बी ज्ञात करना है। तो बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्या बोलता है कि जब माइनस हो तो क्या हो वैल्यू डिक्रीज करता है, क्या करता है वैल्यू डिक्रीज करता है। तो ये का मान कितना हम लोग का 8, तो 8 में से जब एक माइनस होगा तो कितना आएगा 7, फिर बीच में क्या आएगा प्लस, जब 7 में फिर 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6, 7 में 1 माइनस होगा कितना बचेगा 6, फिर प्लस का चिन्ह, फिर कितना है 6 में 1 माइनस कितना होगा तो 5 बचेगा, फिर कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद क्या होगा कि जो यह 5 वैल्यू है ये हम लोग का क्या है कोस्ट वैल्यू है, क्या कोस्ट वैल्यू है, और यही कोस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, इसके 5 का ये 6 भी 5 हो जाएगा और 7 भी 5 हो जाएगा। तो फाइनल हम लोग का क्या आएगा, वो क्या आएगा बी इक्वल टू हम लोग का कितना आएगा, बी इक्वल टू हम लोग का आएगा 5 + 5 + 5 इक्वल टू 15, क्या हो गया 15 हो गया, क्या हो गया 15। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। अब क्या होता है कि यह क्या करता है सभी वैल्यू को चेंज कर देता है, जो कोस्ट वैल्यू होता है वो अपने वैल्यू के अंदर सभी को ले आता है।
जैसे यहाँ क्या हो जाता, 10 हो जाता तो यह भी 10 हो जाता, यह भी 10 हो जाता, यहाँ पर 7 हो जाता तो यह भी 7 7 7। और यहाँ क्या हुआ, 5 होगा। जब कोस्ट वैल्यू 5 होगा तो सभी वेरिएबल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अब क्या ले लिए हम लोग, जैसे ले लिए हम लोग इंट इक्वल टू इंट ए इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 7, फिर क्या दिया, और बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है, ए इक्वल टू क्या दिया है, ए माइनस माइनस, ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस। तो क्या बोल रहा है, और बीच में क्या है, माइनस है। तो क्या कर रहा है, बोल रहा है इसका बी ज्ञात करने बोल रहा है। क्या दिया है, बी ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये में क्या हो गया, ए का मान कितना है, 7। तो 7 में 1 माइनस कितना होगा, 6 बचेगा। इसमें क्या कितना बचा, 6 में फिर 1 जुटेगा, फिर कितना हो जाएगा, 7 में फिर कितना जुटेगा, 1। तो कितना, 6 में फिर माइनस होगा 1, तो कितना बचेगा, 6। बीच में क्या है, प्लस प्लस। तो क्या बोलता है कि जो कोस्ट वैल्यू आता है हम लोग का, ये क्या हो गया हम लोग का, कोस्ट वैल्यू। जो फाइनल वैल्यू है जो हम लोग का, वो क्या आ गया हम लोग का, कोस्ट वैल्यू। ये कोस्ट वैल्यू क्या करेगा, सभी को अपने रूप में ले आएगा। ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। तो बी का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 7 + 7 + 7 कितना होगा, 21। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया, ये हो गया हम लोग का किसका, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स का। क्या हो गया, जब क्या होगा, अर्थमेटिकल, क्या चाहिए, अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज होगा, तब क्या होगा, तब सभी वेरिएबल क्या करेगा, सभी वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज भी करेगा। और क्या करेगा, जो कोस्ट वैल्यू, जो हम लोग का फाइनल वैल्यू आएगा, वह क्या करेगा कि वह अपने ही नंबर से सभी वेरिएबल को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। मतलब जो वो सब का नंबर आएगा वो हटा देगा, और क्या करेगा, वह अपने नंबर से उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया, जब अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज होगा तब क्या होगा, तब का हो गया। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। पर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हो रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व द एक्सप्रेशन इन विच जिसमें इंटीजर गिवन इंटीजर दिया गया है। क्या, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 8 and floating is 4.5। तो क्या बोल रहा है कि सॉल्व द एक्सप्रेशन, क्या कर रहा है, सॉल्व द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को ज्ञात कीजिए जिसमें इंटीजर दिया गया है। इंटीजर क्या दिया है, इंटीजर दिया है इंट इक्वल टू कितना हुआ, इंटीजर क्या दिया है, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 7 एंड सी इक्वल टू 8। कितना दिया है, 8। एंड फ्लोटिंग कितना दिया हम लोग का, 4.5। देन इसको सॉल्व करने बोल रहा है। क्या सॉल्व करने बोल रहा है कि देन फाइंड ई, क्या बोल रहा है, देन ई ज्ञात करने बोल रहा है। तो ई में क्या दिया है एक्सप्रेशन, ई में दिया गया है ए प्लस प्लस, इसमें प्लस का चिन्ह, फिर बी माइनस माइनस, फिर बीच में चिन्ह प्लस का चिन्ह, फिर क्या दिया है, सी माइनस माइनस, और फिर क्या दिया है, फ्लोटिंग इंटू क्या दिया है, 4, क्या दिया है, डी क्या है हम लोग का, सी डी, डी क्या दिया हम लोग का, डी दिया है, डी प्लस प्लस, क्या दिया है, डी प्लस प्लस। देन क्या ज्ञात करने बोल रहा है हम लोग को, ई ज्ञात करने बोल रहा है। तो ई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पोस्टफिक्स रहेगा तो क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। वेरिएबल क्या चीज़ हुई, अर्थमेटिकल का यूज हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। तो क्या बोल रहा है, तो सभी दिया ही है तो क्या करेंगे,
डी इक्वल टू कितना है 4.5, तो क्या करेंगे, एक ए इक्वल टू कितना दिया है 4, तो 4 को क्या कर देंगे 5 कर देंगे, क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो क्या करेंगे हम लोग 4 को क्या कर देंगे 5 कर देंगे, क्या कर देंगे 5 कर देंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, और फिर क्या होगा ये बी को क्या कर देंगे, बी कितना हम लोग का 7 है, तो 7 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 6, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, सी कितना है 8, 8 में से क्या कर देंगे सी को माइनस कर देंगे, 8 में से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7, फिर इंटू का चिन्ह है, फिर क्या है 8 है, कि फिर क्या है डी, डी इक्वल टू कितना है, डी को प्लस प्लस 1 है, तो डी इक्वल टू कितना है 4.5, तो ये कितना हो जाएगा 5.5। अब क्या करेंगे इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा 5 + 6, 5 + 6 कितना आ जाएगा 11, 11 7 कितना आ जाएगा 18, 18 इंटू 5.5, 5.5 तो कितना 18×5 = 90, 18×5 = 90 एंड कितना आ जाएगा 5.5, 18×5 = 90 एंड 90, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 199, कितना आ जाएगा 199, तो ई का वैल्यू क्या हो गया 99 हो गया। इसी प्रकार क्या होगा कि यहाँ पे क्या दिया रहेगा डिवीजन, अगर दे दिया रहेगा यहाँ पे माइनस दे दिया होगा तो क्या करेंगे उसको डिवीजन कर देंगे, सबको सम करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किए तो उसके साथ क्या कर देंगे डिवीजन रहा तो डिवीजन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन रहा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एडिशन रहा तो एडिशन कर देंगे, और सब्सट्रैक्शन रहा तो सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया क्या हो गया कोस्ट वैल्यू, जिसमें क्या देखा हम लोगों ने पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, क्या देखा कि एक एक्सप्रेशन दिया है, क्या एक एक्सप्रेशन दिया जिसमें इंटीजर के बारे में बता रखा है, इंटीजर क्या दिया था a = 4, b = 7, c = 8 एंड फ्लोट, उसमें क्या दिया था फ्लोटिंग कांस्टेंट भी दिया था, जिसमें फ्लोटिंग का मान कितना दिया था, फ्लोटिंग हम लोग का फ्लोटिंग था d = 4.5, देन फाइंड e, तब क्या ज्ञात करने बोल रहा था e ज्ञात करने बोल रहा, तो हम लोगों ने सभी का मान लिया इंटीजर का और फ्लोटिंग का। उसके बाद क्या किया जो ई का वैल्यू ई का क्या दिया था एक्सप्रेशन दिया था उसको क्या किया हम लोगों ने, इसके बाद हम लोगों ने सभी वेरिएबल को पुट किया और इंक्रीज और डिक्रीज किया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने अर्थमेटिकल का यूज करके क्या किया हम लोगों ने इस ई को ज्ञात किया, क्या किया इस ई को फाइंड किया। देखने जा रहे हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर, क्या देखने जा रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर, क्या देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, क्या देखने जा रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं, तो क्या बोलते देखने जा रहे हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर किसे बोलते हैं, दोज ऑपरेटर आर कॉल्ड conditional operator which is work upon the three expression क्या बोल रहा है कि कंडीशनल ऑपरेटर किसे बोलते हैं, तो कंडीशनल ऑपरेटर किसे बोलते हैं दोज ऑपरेटर, वह ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ तक क्या हो गया, वह ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं विच इज वर्क अपॉन के ऊपर या तो के वर्क अपॉन मतलब क्या होता है के साथ या तो के ऊपर बोल सकते हैं के साथ काम करता है, वर्क अपॉन थ्री एक्सप्रेशन के साथ काम करता है, क्या करता है थ्री एक्सप्रेशन के ऊपर काम करता है या तो थ्री एक्सप्रेशन के साथ। तो क्या बोल रहा है कि वैसा एक्सप्रेशन जो वैसा ऑपरेटर जो थ्री एक्सप्रेशन के साथ काम करता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाँ एंड जो एंड क्या होता है
इट इज क्या, कंडीशनल ऑपरेटर is also known as कंडीशनल ऑपरेटर इज also known as क्या चीज, कंडीशनल ऑपरेटर क्या नाम से जाना जाता है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मतलब कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी मतलब तीन, क्या टर्नरी मतलब तीन। तो इसमें क्या कर रहा है, दोज ऑपरेटर आर कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर विच वर्क अपॉन थ्री एक्सप्रेशन मीन्स तीन एक्सप्रेशन के ऊपर काम करता, तीन एक्सप्रेशन के साथ काम करता। टर्नरी मीन्स, इसे टर्नरी क्यों बोलेंगे, आप समझ में आया कि यह जब तीन पावर क्या तीन एक्सप्रेशन के साथ काम करता है, इसे क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे जिसमें हम लोग का पहला एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन नंबर 1, पहला क्या था, पहला एक्सप्रेशन में हम लोग का क्या था, कंडीशन, क्या था, कंडीशन। उसके बाद क्या आता है, एक्सप्रेशन नंबर 2। एक्सप्रेशन 2 में क्या आता है हम लोग का, एक्सप्रेशन 2 में हम लोग का आता है क्या, कंडीशनल। उसके बाद क्या आता है, ट्रू वैल्यू, क्या, ट्रू वैल्यू। उसके बाद क्या आता है, नंबर 3 में क्या आता है, फॉल्स वैल्यू। क्या था, नंबर 3 एक्सप्रेशन में क्या था, 3 एक्सप्रेशन में क्या था, फॉल्स वैल्यू। तो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन वैल्यू किसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन जो क्या बोल रहा है, फर्स्ट में पहला जो क्या बोल रहा है, तीन एक्सप्रेशन में काम करता हो, पहला क्या, पहला में क्या आता है, कंडीशन आता है। दूसरा में क्या आता है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू। और दूसरा में क्या, तीसरा में क्या आता है, फॉल्स। जैसे एग्जांपल से समझेंगे तो इसको बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में क्या लेते हैं हम लोग, इंट क्या लेते हैं, इंट एक्स इक्वल टू 30 एंड y इज गिवन, y क्या दिया है कि a प्लस क्या दिया है, x प्लस 20 ग्रेटर देन a प्लस 20 ग्रेटर देन 50 देन क्या होगा कि कंडीशन विल बी ट्रू। क्या, तो इसमें क्या हम लोग का, कंडीशन क्या हो गया, ये हो गया, जो ये दिया है ग्रेटर देन क्या हो गया हम लोग का, कंडीशन। क्या बोलता है, कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। तो क्या बोल रहा है कि इफ क्या बोल रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 20 ग्रेटर देन 50। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है ट्रू। उसके बाद क्या दिया है, फॉल्स। तो क्या बोल रहा है कि x का मान कितना दिया है, 30 और प्लस कितना है, 20, 30 प्लस 20 ग्रेटर देन 50। तो कितना बोल रहा है कि 50 यदि 50 से बड़ा होगा, क्या, तो क्या वैल्यू आएगा, फॉल्स या ट्रू, क्या आएगा, फॉल्स या ट्रू। तो क्या बोल रहा है कि यदि ग्रेटर देन 50 अगर 50 से बड़ा होता तो क्या होता कि यह वैल्यू ट्रू होता, लेकिन क्या है कि 50 से 50 बड़ा नहीं है, इसके लिए क्या होगा, या इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स वैल्यू, फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। तो कंडीशन किसे कहते हैं, समझ में आया कि क्या बोल रहा है कि कंडीशन पहले क्या दिया, कंडीशन, ये क्या हो गया हम लोग का, कंडीशन। उसके बाद क्या किया, कंडीशन को हम लोगों ने अप्लाई किया,
जिसको हम लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया। तो क्या बोल रहा था, x इक्वल टू 30, तो x के मान हम लोगों ने 30 रखा, प्लस कितना दिया था 20, 30 प्लस 20 किया तो कितना आया 50, 50 ग्रेटर देन क्या था 50 ग्रेटर देन होता है 50 से, नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा यह, तो यह क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्या होगा फॉल्स, फॉल्स। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंडीशनल ऑपरेटर बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं अगर हम लोग इंट 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 x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45, और क्या करते हैं x इक्वल टू 45 एंड फिर y लेते हैं, y इक्वल टू x प्लस x प्लस 45, फिर लेस देन 50, और फिर क्या देते हैं ट्रू, और क्या देते हैं, और देते हैं द क्या देते हैं द IM, और उसका दूसरा क्या देते हैं यू यार, क्या यू यार। तो क्या हो रहा है कि यदि क्या बोल रहा है, चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। क्या बोल रहा है कि y का मान दिया है, y इक्वल टू क्या दिया है x दिया है, क्या दिया है x का मान कितना 45, उसके बाद क्या है प्लस 45, उसके बाद क्या है लेस देन, क्या है लेस देन, उसके बाद क्या है लेस देन कितना है 50, क्या है 50। तो क्या बोल रहा है कि 50 प्लस 50 90 लेस देन 15, क्या बोल रहा है कि 90 से क्या होगा, क्या बोल रहा है कि 50 से 90, क्या बोल रहा है 90 से 50 बड़ा होगा, क्या बोल रहा है 90 से 50 बड़ा होगा, क्या बोल रहा है 90 से 50 बड़ा होगा। तो अगर 90 से 50 बड़ा होगा तो क्या मारेंगे हम लोग द IM, और अगर फॉल्स हुआ तो क्या मारेंगे यू आर, क्या मारेंगे यू आर। तो जैसे क्या हो रहा है 90 से 50 क्या बड़ा होता है, क्या 90 से 50 बड़ा होता है, नहीं, क्या होता है 90 से 50 छोटा होता है। तो यह वैल्यू क्या गया फॉल्स गया, तो ये क्या, तो इसका आंसर क्या कर देंगे y इक्वल टू यू आर, क्या बोलते हैं y इक्वल टू यू आर। तो कंडीशनल ऑपरेटर किसे बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर वह होगा जिसमें क्या होगा कंडीशन दिया होगा, शर्त दिया होगा। जैसे क्या होगा कि क्या, जैसे बताया होगा कि जैसे क्या होता है कि हम लोग गेम खेलते हैं, जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है कि छोटा छोटा को क्या करते हैं एक साइड खड़ा करते हैं और बड़ा बड़ा को एक साइड एक ग्रुप में रखते हैं। जैसे क्या होता है कि छोटों को क्या करते हैं कि कंडीशन लगा देते हैं कि छोटा छोटा के लिए बॉल करेगा, और हम लोग क्या कंडीशन लगा देते हैं कि जब छोटा बच्चा उतरेगा तो उसके लिए क्या छोटा लड़का बॉल कराएगा। उसी प्रकार क्या बोल रहा है कि इसमें भी कंडीशन लगा दिया, क्या इसमें कंडीशन क्या है ग्रेटर देन और लेस देन, क्या है ग्रेटर देन और लेस देन। अगर ट्रू हुआ तो ये होगा, फॉल्स हुआ तो वो होगा, यही इसमें देखा जाता है। चलिए एक और एक दो और एग्जांपल से समझते हैं। तो क्या दिया है, दिया गया है इंट I इक्वल टू 40 एंड J इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या दिया है J इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन क्या बोल रहा है कि J इक्वल टू क्या दिया J इक्वल टू I प्लस 30 I प्लस 30 इक्वल टू 90 और उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है बॉय, क्या दिया है बॉय, और फिर क्या दिया है गर्ल। क्या बोल रहा है कि इस और इसका मतलब क्या होता है कि यदि कंडीशन हमारा क्या होगा ट्रू होगा तो क्या होगा बॉय, क्या तो आंसर क्या आएगा बॉय, और अगर फॉल्स गया तो क्या आएगी गर्ल आएगी। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो क्या दिया है J इक्वल टू I, तो I का मान कितना है 40, तो क्या रखेंगे 40, उसके बाद क्या आया 30, उसके बाद क्या आया 30, उसके बाद क्या है ग्रेटर देन, क्या है 90, ग्रेटर देन 90, क्या है ग्रेटर देन 90। तो क्या 40 प्लस 30 इक्वल टू 17, क्या 70 ग्रेटर देन 90, क्या
70 ग्रेटर देन 90। क्या बोल रहा है कि 70 से 90 बड़ा होता है क्या, 70 से 90 बड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यदि हाँ अगर क्या होता है, यदि बड़ा होता है तो इसका आंसर क्या आएगा, बॉय, और अगर यदि फॉल्स होता है तो क्या आएगा, ट्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा, बॉय। आंसर क्या आएगा, जी इक्वल टू बॉय। तो क्या हो गया, कंडीशनल हो गया, क्या हो गया, कंडीशन। चलिए एक और से समझते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे लेते हैं इंट 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 आई इंट एफ इक्वल टू 30, एफ इक्वल टू 30 एंड एफ जी इक्वल टू ले लेते हैं क्वेश्चन मार्क, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, जी इक्वल टू क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। देन जी इक्वल टू गिवन, जी के बाद जी के लिए क्या क्या दिया है, एफ क्या दिया है, एफ डिवीजन क्या, एफ डिवीजन 5, एफ डिवीजन 5, फिर क्या दिया है, एफ डिवीजन 5 इक्वल टू क्या दिया है, इक्वल टू 20। अब इसका याद करना है, इसके लिए क्या ले लेते हैं, इसके लिए लेते हैं यू, इसके लिए क्या ले लेते हैं आई, और उसके और दूसरा क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं आई, और दूसरा के लिए क्या ले लेते हैं आई, उसके लिए क्या ले लेते हैं यू, आई के उसके बाद क्या, ट्रू के लिए क्या ले लिया हम लोगों ने आई, और फॉल्स के लिए क्या ले लिया यू। तो क्या होगा, चलिए अब इसको हम लोग याद करते हैं। तो क्या दिया है, जी इक्वल टू एफ, एफ का मान कितना दिया 30, डिवीजन कितना दिया है 5, 30 डिवीजन 5 इक्वल टू कितना दिया है 20। तो क्या बोल रहा है, डबल इक्वल टू, यदि क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में जब किसी भी नंबर को बराबर दिखाना होता है तो क्या हम लोग सिंगल डबल क्या चाहिए, इक्वल टू क्या चाहिए, डबल इक्वल टू का प्रयोग करेंगे, नॉट ओनली सिंगल टू केवल सिंगल क्या चीज, सब सिंगल इक्वल टू केवल क्या चीज होता है कि क्या चीज मैथमेटिक्स में यूज होता है जो, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, किसी भी इक्वल टू को डिनोट करने के लिए डबल इक्वल टू का प्रयोग करते हैं। किसी भी नंबर को या तो वेरिएबल को इक्वल टू दिखाना हो तो क्या करना होगा, डबल इक्वल टू का प्रयोग करना होगा। उसी प्रकार हम इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, डबल इक्वल टू का प्रयोग किए हैं। तो क्या बोल रहा है, जी इक्वल टू कितना है 30 को डिवीजन कितना करेंगे 5 से, तो कितना आएगा, जी इक्वल टू कितना आएगा 6 इक्वल टू 20। दिस कंडीशन विल ट्रू देन आई, अदरवाइज क्या होगा यू। क्या बोल रहा है, यदि यह कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा तो क्या होगा आई होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा यू होगा। तो क्या होता है 6 20 के बराबर होता है, यह कंडीशन क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। यदि यह कंडीशन क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, ये क्या हो गया आप लोग का, आप लोग को खुद से ही करना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आप लोग को खुद से करना है। इसी एग्जांपल दे देते हैं आप लोग को, इंट एम इक्वल टू 20, एम इक्वल टू 20 एंड एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एन क्या देते हैं, एन इक्वल टू क्या दिया है, एन इक्वल टू 20 क्या दिया है, एन इक्वल टू एम प्लस नहीं दिया, क्या मल्टीप्लिकेशन दिया, स्टार मीन्स क्या था मल्टीप्लिकेशन 4 ग्रेटर देन क्या था, ग्रेटर देन कितना 2, ग्रेटर देन 18 देन कंडीशन क्या होगा, अभी क्या उसके बाद क्या होगा, कंडीशन विल बी ट्रू के लिए क्या दे देते हैं हम, ट्रू के लिए देते हैं ऑड, क्या ऑड, और फॉल्स के लिए क्या दे देते हैं इवन, क्या इवन। ये क्या करना है आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, क्या करना है खुद से सॉल्व करना है कि ट्रू होगा तो क्या होगा, एन का मान क्या होगा। तो चलिए ये क्या हो गया हम लोग का कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर किसे बोलते हैं, जो 3 एक्सप्रेशन के ऊपर काम करता है, जिसमें कंडीशन पहला क्या आता है कंडीशन, उसके बाद क्या आता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू, उसके क्या आता है ट्रू वैल्यू, उसके बाद क्या आता है फॉल्स वैल्यू। तो क्या होता है, तो क्या हो गया हम लोग का कंडीशनल ऑपरेटर, क्या हो गया कंडीशनल ऑपरेटर। और कंडीशनल ऑपरेटर के एक और नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं टर्नरी कैसे जाना गया, क्योंकि वह 3 एक्सप्रेशन के ऊपर काम करता है, क्या 3 एक्सप्रेशन के ऊपर काम करता है, इसीलिए वह टर्नरी ऑपरेटर होता है, क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर बोलता है।